तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जिस रिगार्डिंग बात करेंगे वो होगा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चैप्टर वही है, लेकिन जो टॉपिक के बारे में क्वेश्चन रहेगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा आपका पोलिनेशन वाला टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? पोलिनेशन। ठीक है, चलिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन से, इस पर्सन से ऐसा क्वेश्चन आता है जो अभी सोचते भी नहीं, जो कभी एक्चुअली हम लोग क्या होता है ना कि सोचते भी नहीं, इस टॉपिक को नेग्लिजेंसी बोल के इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अक्सर वही हम लोग के लिए भारी पड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, डिफाइन पोलिनेशन। क्वेश्चन है आपके सामने, डिफाइन पोलिनेशन। बताइए ये पोलिनेशन क्या टॉपिक है, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है। तो बोलेंगे ये बड़ी आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। सबको पता है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज द पोलिनेशन। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपका सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी ओकर इन सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, सेम स्पेसीज और डिफरेंट स्पीसीज। बताइए क्या हो सकता है। ऑटोगेमी वो कंडीशन होता है जहां पे एक ही फूल का एंथर से स्टिग्मा में पोलन ट्रांसफर होता है, यानी सेम फ्लावर के बीच में जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ द क्लिस्टोगेमस। अच्छा, एक होता है केस्मोगेमस फ्लावर, दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अगर बताएंगे आप लोग क्लिस्टोगेमस यानी केस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस और केस्मोगेमस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो बोलेंगे ये फूल हमेशा क्लोज रहता है। ठीक है, ये क्लोज रहता है। क्लिस्टो, देखिए ये फ्लावर का, यही से आपका समझ में आता, CLOSE, क्लोज, मतलब ये जो फूल है क्लोज रहेगा। अगर फूल क्लोज है, इसका मतलब किसी और फूल का पॉलन ग्रेन आके इसमें घुसने का कोई चांस नहीं होता। दैट इज व्हाई ये आपका क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है। इसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसका सीड बनना तय है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कौन बताएंगे? बताइए। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। दैट इज द वायोला। वायोला क्लिस्टोगेमस फ्लावर का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, गिटनोगेमी। देखिए पहला होता है पोलिनेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ये गिटनोगेमी। वो पोलिनेशन बताइए, किस पोलिनेशन को गिटनोगेमी बोलेंगे? सेम फ्लावर के बीच में तो नहीं होता। पोलिनेशन 3 तरीके होता है, एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है गिटनोगेमी, तीसरा होता है जीनोगेमी। ठीक है, देखिए ऑटोगेमी के मतलब होता है सेम फ्लावर होगा, गिटनोगेमी का मतलब होता है सेम प्लांट होगा बट अलग अलग फूल हो सकता है, अलग अलग फूल के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। और जो जीनोगेमी होता है सेम स्पीसीज का अलग अलग प्लांट के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपका बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज सेम प्लांट सेम रहेगा बट डिफरेंट फ्लावर रहेगा, प्लांट सेम रहेगा बट डिफरेंट फ्लावर रहेगा। चलिए, सेम प्लांट का अलग अलग फूल के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गिटनोगेमी। क्या बोलेंगे? गिटनोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जीनोगेमी की बात करते हैं। जीनोगेमी कौन कंडीशन का होता है? तो ये लास्ट वाला कंडीशन होता है जहां पे प्लांट भी अलग होगा और फूल भी अलग होगा। अलग मतलब सेम स्पीसीज का दो अलग अलग प्लांट का फूल के बीच में अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जीनोगेमी। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। दैट इज द बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपका जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, यानी दो अलग अलग प्लांट हो जाएगा, यानी जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर। अच्छा, विंड पोलिनेटेड एक वैसा फूल जिसका पोलिनेशन हवा एक फूल से दूसरे फूल में लेके जाता है,
उसमें क्या देखने के लिए मिलता है भाई, विंड पोलिनेशन करेगा तो उसका कलरफुल होने का कोई जरूरत ही नहीं है, आपका फ्रेगमेंट गंध सुगंध होने का कोई जरूरत नहीं है, उसमें नेक्टर क्या करेंगे भाई, पोलिनेशन तो हवा के थ्रू होगा। तो यहाँ पे हवा के थ्रू पोलिनेशन करने के लिए आपका पोलन ग्रेन लाइट यानी हल्का होना जरूरी है, ताकि हवा उसको उड़ा के ले जा सके, दैट इज लाइट पोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे फिदरी स्टिग्मा कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इंसेक्ट पोलिनेशन में तो नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। विंड पॉलिनेशन में आपको फिदारी टाइप का स्टिग्मा देखने के लिए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉमन इन, अच्छा वाटर पॉलिनेशन आपको कॉमन कहाँ देखने के लिए मिलता है, और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है, कि वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर मेनली आपको जो देखने के लिए मिलता है वो मोनोकोट में देखने मिलेगा। कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मोनोकोट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे इसकी तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा वेलिस्नेरिया क्या शो करता है, बताइए वेलिस्नेरिया, क्वेश्चन नंबर आपका 9, वेलिस्नेरिया क्या शो करेगा, बताइए वेलिस्नेरिया फूल क्या, वेलिस्नेरिया क्या शो करता है, कैसे किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, क्या विंड के थ्रू पाया जाता है, नहीं, पानी में होता है वेलिस्नेरिया फूल, इंसेक्ट के थ्रू नहीं होता, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, वाटर सरफेस पॉलिनेशन, वाटर का सरफेस पे इसका पॉलिनेशन होता है। तो वेलिस्नेरिया आपका एग्जाम का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, स्टिकी पोलन इज फाउंड इन, बताइए स्टिकी पोलन आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, स्टिकी पोलन का मतलब होता है चिपकने वाला फूल, चिपकने वाला पोलन ग्रेन कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो जहाँ पे चिपकने का जरूरत है एक फूल से दूसरे फूल अगर किसी से चिपक के जाएंगे तो वहां पे स्टिकी टाइप का पोलन ग्रेन देखने के लिए मिलेगा। और ये आपका एनिमल पॉलिनेशन में देखने के लिए मिलेगा, जो कि पोलन ग्रेन होता है चिपक जाते हैं किसी इंसेक्ट में, और इंसेक्ट जब उड़ के एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं तो पोलन ग्रेन आपका ट्रांसफर हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा, अच्छा ये एक असर्शन और एक रीजन वाला क्वेश्चन है, क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस वो फूल होता है जो कि आपका हमेशा क्लोज रहता है, उसको हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं, वो एंश्योर करता है सीड सेट दे डू नॉट ओपन, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्यों, आपको पता है क्लिस्टोगेमस हमेशा ओपन नहीं रहता, ये कभी ओपन नहीं रहता यानी क्लोज रहता है, और इसी फूल का पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पड़ जाता है, यानी पोलिनेशन अंदर में होना तय है, और वो भी सेल्फ पोलिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर ट्रू हो जाएगा। 11 नंबर मैच द फॉलोइंग क्या है, विंड, मैच द फॉलोइंग विंड, अच्छा विंड के थ्रू कौन सी पोलन ग्रेन आसानी से पोलिनेट कर पाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाइट पोलन, जो हल्का होता है, पोलन ग्रेन अगर हल्का होगा तो ही वो उड़ के हवा के साथ एक फूल से दूसरे फूल में जा सकता है, तो विंड के साथ सही मैच होगा आपका लाइट पोलन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे व्हिच इज नॉट ए पॉलिनेटिंग एजेंट, इनमें से कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट दो प्रकार का होता है, एक एबायोटिक एजेंट होता है, दूसरा बायोटिक एजेंट होता है। तो यहाँ पे विंड वाटर दीज आर दी एबायोटिक एजेंट हो गया, ये तो बायोटिक एजेंट हो गया। सॉयल, सॉयल के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा सॉयल इज द करेक्ट आंसर, सॉयल के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा लार्जेस्ट पॉलिनेटिंग ग्रुप, बर्ड्स, बैट्स, बीज, रेप्टाइल्स, इनमें से कौन सा ऐसा फ्लावर का ग्रुप है जो ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन करता है, तो आपको पता ही होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बीज। मधुमक्खी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में से एक है। ठीक है, सबसे ज्यादा मधुमक्खी। यहाँ पे कॉर्न कब रिप्रेजेंट द, कॉर्न कब क्या होता है, जो मकई होता है, मकई के ऊपर जो मूछी टाइप का निकल के रहता है उसको हम लोग कॉर्न कब बोलते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या वो ओवरी है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, या एंथर है, तो यहाँ पे कॉर्न कब का जो ये रहता है उस सबको हम लोग कॉर्न कब ये स्टिग्मा को शो करता है, जो मूछी टाइप का निकला हुआ रहता है, बचपन के टाइम तोड़ के कोई बच्चा देखिएगा मूछी तो जैसा लगा लेते थे, ये कॉर्न कब हो गया आपका स्टिग्मा। नेक्स्ट दिख रहा क्लिस्टोगेमी एडवांटेज, क्लिस्टोगेमी का क्या एडवांटेज आपको देखने के लिए मिलेगा, एडवांटेज मतलब बेनिफिट है। ठीक है,
जो फूल हमेशा क्लोज रहता है, उसका स्टिग्मा और एंथर बाहर में ओपन नहीं रहता है, तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, क्या उसमें वेरिएशन आएगा? वेरिएशन तो आएगा ही नहीं भाई, वहां पे हमेशा सेल्फ पोलिनेशन आता है। तो सेल्फ पोलिनेशन पे आपको वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, वेरिएशन के लिए आपको चाहिए क्रॉस पोलिनेशन। तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा, हाइब्रिड विगोर नहीं होगा भाई, एस्योर्ड फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, ये तय है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है पॉलिनेशन बाय बैट इज, बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या एनिमोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं? नहीं, ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं? जूफिली। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं ना, हाइड्रोफिली पॉलन आर, हाइड्रोफिली का मतलब होता है ना कि जो पानी के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये जो पॉलन होते हैं आपका रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो हाइड्रोफिली पॉलन होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो बोलेंगे आप रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का इस सेशन में, जहां पे आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा, इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड बाय, इंसेक्ट को कौन अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड बाय, इंसेक्ट को कौन अट्रैक्ट करेगा? रूट मिट्टी के अंदर रहता है, कैसे अट्रैक्ट करेगा? इंसेक्ट लिप, लिप तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा नहीं, स्टेम नहीं करेगा। कलर एंड फ्रेग्रेंस, जो फूल का कलरफुल फीदर होता है, मतलब पंखुड़ियां होती है, कोरोला पीटल वाला जो पार्ट कलरफुल होता है, फूल का कलरफुल वाला पार्ट ही इंसेक्ट को क्या करते हैं? अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। साथ में बहुत सारे फूल फ्रेग्रेंस देते हैं, यानी सेंट आता है, वही सेंट को सूंघते हुए बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। तो कलर और फ्रेग्रेंस दोनों क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्टर का काम होता है, क्या बताइए? नेक्टर क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता? नहीं। क्या रेस्पिरेशन करता? नहीं। ग्रोथ करता? नहीं। अट्रैक्शन करता है। कोई भी मधुमक्खी फूल के ऊपर जाके बैठेंगे, क्यों? फूल के ऊपर इसलिए बैठेंगे क्योंकि वो अपना मधु, शहद जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्टर, उसको कलेक्ट करने के लिए बैठते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है कि पॉलिनेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। मधुमक्खी का क्या इंटेंसिटी होता है फूल पे बैठने का? तो पॉलन को लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन, पॉलन मधुमक्खी को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब नेक्टर मधुमक्खी को अट्रैक्शन करता है, ठीक है। चलिए, विच फ्लावर लैक द नेक्टर, कौन से ऐसे फूल है जिसमें आपको मधुमक्खी मतलब नेक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा? वही फूल पे नेक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा जहां पे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर बिना नेक्टर का तो इंसेक्ट आई भी नहीं करेगा, बर्ड नहीं, बैट नहीं। विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है आंसर, क्योंकि जब कोई पॉलिनेशन हवा के थ्रू होता है तो वहां पे नेक्टर का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट आपको है 22 नंबर का जो क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ द वाटर पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू कौन पॉलिनेट करता है? कौन सा ऐसा फूल है, कौन सा ऐसा फूल का आपका पॉलन ग्रेन है जो कि पॉलिनेशन करने के लिए क्या चाहिए होगा? तो बोलेंगे वाटर चाहिए। मैंगो भाई पेड़ में रहता नहीं चाहिए, रोज नहीं चाहिए, सनफ्लावर चीख चीख के बोल रहा क्या? हाइड्रिला, हाइड्रिला वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें, तो आपको जो देखने के लिए मिलेगा पॉलन ग्रेन इज इन विंड पॉलिनेटेड। अच्छा, विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन जो होता है वो आपका लाइट होता है, हल्का होता है, हवा। ये तो आपका आसान सा क्वेश्चन है, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए, पॉलिनेशन लीड्स टू, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा में लेके अगर ड्रॉप कर देंगे तो वहां पे पॉलन ट्यूब क्रिएट होगा, फिर मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास जाएंगे, फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर सर, जो फूल एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर, कौन सा ऐसा फूल है जिसका पॉलिनेशन एनिमल द्वारा किया जाता है? अच्छा, वो फूल कैसा होंगे जो कि एनिमल द्वारा पॉलिनेटेड होंगे?
वो तो डाल डाल दिखेंगे तो आपका इंसेक्ट ही नहीं आएगा, छोटा दिखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो आएगा कैसे भाई? ओडोर, ओडोरलेस, बिना सुगंध का रहेगा तो भी इंसेक्ट उसके पास आ नहीं सकता। इसका मतलब ए बी और डी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी अट्रैक्टिव, देखने में सुंदर होना चाहिए, सुगंध बढ़िया बढ़िया आना चाहिए, ताकि दूर से ही पता चल जाए इंसेक्ट को यहाँ पे कोई फूल है, ताकि वो जाके उस पे बैठ सके, नेक्टर ले सके, और जिसके कारण फूल पे ऑटोमेटिक पॉलिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे म्यूसिलेज कवरिंग प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के ऊपर में एक म्यूसिलेज का कवर होता है, और स्पेशली उसमें देखने के लिए मिलता है जो पोलन ग्रेन वाटर पॉलिनेटेड होता है, यानी पानी उस पोलन को ना खराब करे, जिसके कारण एक कवरिंग लगा हुआ रहता है। तो इसका होता है कि टू प्रोटेक्ट द पोलन वेटिंग, मतलब पानी में अगर पड़ जाते हैं तो पानी में वो ना भीजे, और इसके लिए हम लोग इसके लिए जो पोलन ग्रेन होती है उसके ऊपर में एक कवरिंग रहता है जो कि म्यूसिलेज से बना होता है। आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक में, जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा यक्का प्लांट पॉलिनेटेड बाय, यक्का प्लांट आपको यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ पे वो वाला कंडीशन है कि यक्का प्लांट कोई बल्ब मतलब मेड फॉर ईच अदर वाला कंडीशन होता है, मतलब यक्का प्लांट मौत के बिना नहीं रहेंगे, ठीक है, और मौत यक्का प्लांट के बिना नहीं रह सकते। इसका मतलब ये यक्का प्लांट का पॉलिनेशन हमेशा मौत करते हैं। कौन करते हैं? यक्का प्लांट का पॉलिनेशन मौत करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का इस टॉपिक में, जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रासेस, हवा ग्रासेस का पॉलिनेशन कौन करते हैं? तो क्या ग्रासेस का पॉलिनेशन वाटर करता, विंड करता, एनिमल करता, या फिर खुद वो खुद हो जाता सेल्फ? तो यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका होता है घास के लिए विंड, हवा थोड़ा सा हिलाना कि पॉलिनेशन आपका हो गया। विंड पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन कहाँ पे? तो बोलेंगे ग्रासेस में, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे व्हिच प्रोडक्ट मोस्ट, व्हिच प्रोड्यूसेस मोस्ट पॉलन, इनमें से कौन सा कंडीशन है जहां पे पॉलन की संख्या आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा? देखिए, एक होता है विंड पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड, वाटर पॉलिनेटेड और नन। आपको बता दें यहाँ पे विंड पॉलिनेटेड है, हवा, अगर कोई फूल विंड पॉलिनेशन कर रहे हैं तो वहां पे पॉलन ग्रेन निकलने के बाद उड़ के किधर जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए एक ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए कितना ज्यादा, कितना सारा हजारों की संख्या में आपका पॉलन ग्रेन बनते हैं, ताकि वो जाके किसी ना किसी कंडीशन में एक भी अगर पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा के ऊपर पड़ता है तो वो पॉलिनेशन हो जाएगा। यानी पॉलिनेशन जो ईयर पॉलिनेशन होता है बाय चांस वाला फैक्टर होता है, क्या जरूरी है कि पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा के ऊपर पड़ेगा? तो इसीलिए बाय चांस वाला कंडीशन है, जिसके कारण विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर होता है उसमें अधिकतर ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन को बनाया जाता है। आज का लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्टर, यानी पॉलन ग्रेन, यानी नेक्टर रबर। रबर का मतलब होता है चोर, मतलब नेक्टर तो चुरा लेंगे बट कुछ काम नहीं करेंगे, यानी किसी फूल से हमने चुरा लिए नेक्टर बट उस पर पॉलिनेशन ही करेंगे, पॉलिनेशन नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नेक्टर रबर, ठीक है। ये पॉलिनेटर नहीं, यहाँ पे नॉन पॉलिनेटिंग विजिटर्स, एक ऐसे इंसेक्ट जो आते हैं बिना पॉलिनेशन किए हुए, अगर उसका मधु चुरा के लेके जाते हैं, शहद चुरा के लेके जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेक्टर रबर, यानी ये नॉन पॉलिनेटिंग विजिटर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, आज का हमारा 30 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं फिर से आप लोग के साथ और 30 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा मेडिकल की एग्जाम के लिए वो लेके आते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।